नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से प्रबंध संपादक। हमारे शो डॉक्टर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बारी हमारे शो के डॉक्टर हैं डॉक्टर MD शरीफ जी, जो बांदा सुपरलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। इस शो के देखने के बाद अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो हमारे डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम आपकी समस्या का निवारण उनके ज़रिए ज़रूर से करवाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका फिर से हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप फिजियो स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के लोग आते हैं, और ख़ासकर अगर महिलाओं की बात की जाए तो? ख़ास तौर से आजकल महिलाओं में देखा जा रहा है कि कमर दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हैं। हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं, ख़ास तौर से महिलाएं उसमें आ रही हैं लो बैक पेन की। अब कारण उसका ये है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज कर रखा है। जो हम लोग दिनचर्या अपना जीवन जीते थे कि बहुत सवेरे उठते थे, पहले महिलाएं बहुत सवेरे उठ जाती थी, 5 बजे घर का काम करती थी। इसके बाद वो अपने बाहर की ओर भी थोड़ा सा आबो हवा को चेंज किया, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती थी। लेकिन आज थोड़ा सा दैनिकचर्या हमारा चेंज हो चुका है। जो हमारी लाइफ स्टाइल है, महिला हो या पुरुष हो, दोनों लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है। आज क्या हो रहा है कि लेट नाइट महिलाएं हों या पुरुष हो, लेट नाइट सोते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम 12 या 1 बजे सोएंगे तो जाहिर सी बात है कि सवेरे हम 8 बजे उठेंगे। तो इससे जो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं, सूरज की जैसे पहली किरण हमको मिलती थी, तमाम हमको वो किरणें मिलती थी जो हमारे लिए इम्यूनिटी का काम करती थी, हमारी ऑक्सीजनेटेड करती थी, हमारी बॉडी को रिचार्ज करती थी। उन सब सभी चीज़ों से हम दूर चलते चले जा रहे हैं। फिर इसके अलावा आजकल महिलाओं में देखा जा रहा है कि घर में खाना ना बनाना पड़े, ज़्यादा कोशिश करें कि हम बच्चों को बाहर से मंगा लें, या ख़ुद भी हमने बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशेंसी, प्रोटीन की डिफिशेंसी, तमाम ऐसे मिनरल्स विटामिन से जो बॉडी से घट रहे हैं। इसलिए महिलाओं में ख़ास तौर से लो बैक पेन, कमर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसका फिजियोथेरेपी में हमारे पास बहुत ही अच्छा इलाज है। कुछ हम उनको बताते हैं। एक तो जिनको महिलाओं को कमर में दर्द होता है, मैं ख़ास तौर से उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, वो आगे झुककर कोई काम ना करें। जितनी भी महिलाएं हैं, अगर जिनको कमर दर्द की समस्या है तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग आगे की ओर नहीं झुकें। उन्हें जो भी मूवमेंट्स करना होगा, या अगर वो बैठ के काम करना चाहती हैं तो उनकी एक्सटेंशन होना चाहिए स्पाइन को, उनकी बॉडी को बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दूसरी चीज़, ख़ास तौर से जो महिलाएं काम करती हैं ऑफिस में, उनको बहुत ज़्यादा कमर की समस्या आ रही, कमर दर्द उन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको झुककर लिखना है। कमर दर्द के साथ साथ महिलाओं में क्या हो रहा है कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी समस्या बहुत हो रही। हमारे पास ख़ास तौर से जो वर्किंग लेडी आ रही हैं, उनको सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा समस्या है। कारण इसका साफ है कि झुककर एक टेबल में काम करते रहना। उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जिन महिलाओं के गर्दन में दर्द होता है, कि वो लगातार काम ना करें, थोड़ा सा अपने आप को सीधा रखें। जिस चेयर में बैठकर काम कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट्स में ले लें। गर्दन को उनके लिए थोड़ा सा उनको ऐसे साइड फ्लेक्शन कर लें एंड लेफ़्ट साइड फ्लेक्शन कर लें, थोड़ा सा रोटेशन कर लें राइट एंड लेफ़्ट। इससे ये फ़ायदा होगा, जो अकड़न और जकड़न गर्दन में आती है वो समस्या से उनको निजात मिल जाएगी, अन्यथा बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने जिस लाइफ स्टाइल की बात की है वो तो बहुत शहरी है, लेकिन ये सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रह गया, आज का गांव में भी है। तो उस लाइफ स्टाइल में आपका क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। हमारे पास गांव से भी पेशेंट आ रहे हैं, और ये अभी नज़दीक में ही हमको देखना पड़ा कि छोटे छोटे बच्चे जिनको मैंने कभी देखा नहीं, उनको नी जॉइंट्स पेन, शोल्डर में पेन, और वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको भी समस्या ये आई। तो हमने ख़ास तौर से विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांव की ओर अभी तक हम शहर में देखते हो तो लोगों को दर्द की शिकायत थी, ये गांव की ओर क्यों जाने चलेगी। तो पता चला कि वहाँ भी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज आया। पहले डिश टीवी वगैरह नहीं थी, ये जो तमाम प्रकार की AC है, गांव देहातों में भी सारी जितनी भी सुविधा की चीज़ें हैं, आधुनिक चीज़ें गांव देहातों में भी पहुंच चुकी हैं। जिससे वहाँ के बच्चे पहले क्या करते थे कि बहुत सवेरे उठ जाते थे और खेलने में लग जाते थे। खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, वो कोई लकड़ी की गाड़ियाँ आती तो उसको चला रहे हैं। लेकिन बच्चे भी वहाँ बहुत ज़्यादा सोने लगे, जिनके वजह से ख़ास तौर से उनको भी ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़, पहले गांव की महिलाएं थीं, वो क्या करती थी, अगर दलिया उनको पीसना है तो मैंने देखा तो एक पत्थर की चक्की होती थी जिसमें वो दाल डाला करती थी, और बड़े आराम से वो उस चक्की को पीसा करती थी। तो उससे 2 फ़ायदे थे, उनको फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता था,
आजकल एक बहुत फैशनेबल बीमारी आ गई है, हम देख रहे हैं महिलाओं में फ्रोजन शोल्डर बढ़ता जा रहा है। शहर के तो मरीज़ हमारे पास आते हैं, लेकिन गांव के भी मरीज़ हमारे पास महिलाओं के फ्रोजन शोल्डर के आने लगे। उसमें क्या होता है, ख़ास तौर से महिलाओं में अकड़न और जकड़न कंधों में शुरू हो जाता है। पहले क्या था कि उन्होंने अगर दाल को पीसना है या कोई भी काम करना है तो उस चक्की को चलाया करती थी। आज क्या हो गया है कि मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। उन्होंने सीधे मशीन में डाली दाल, तैयार हो गई वो। पहले वो हाथ से चलाती थी तो उससे रोटेशन होते थे, मूवमेंट होते थे, शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स होते थे, वो ज़ाहिर सी बात ही रुक गए। तो इसलिए वहाँ भी खान पान सब डिस्टर्ब होता जाला। तो ये सारी बीमारियाँ गांव तक अपना घर बसा चुकी हैं। अब 21 जून आने वाला है और बड़े स्तर पर योग किया जाएगा, क्या उसका भी कुछ असर या सिर्फ ये फैशन तक सीमित रह गया या एक दिन का मनाने तक सीमित रह गया है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि जो भौतिक चिकित्सा की ओर बढ़ावा दिया है हमारी भारत सरकार ने, ख़ास तौर से योग को जो बढ़ावा दिया वो ख़ास तौर से इसीलिए दिया है कि बॉडी से लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी दूर होती जा रही है। जो बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल होती जी, अब क्या हो रहा है कि बॉडी में जामपन ज़्यादा आने लगा, अकड़न और जकड़न की समस्याएं ज़्यादा होने लगी। तो माननीय भारत सरकार ने सोचा कि एक ऐसा हम डे बनाएं, एक ऐसी चीज़ सेलिब्रेशन करें जो इंसानों के लिए लाभदायक हो। तो उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। जब हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी हमारी रिचार्ज होती है, तमाम प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। तो उस योगा के माध्यम से पूरे भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा और लगभग ये एक बिल्कुल साकार और सफल चीज़ हुई और लोगों को लाभ भी मिलने लगा। आजकल आप देखिए पार्कों में, गांव में जाएं, देहातों में जाएं, गलियों में जाएं, योगा काफ़ी तेज़ागी की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इसके एडवांटेज भी बहुत, इससे लाभ हो रहा है लोगों को। बहुत ही अच्छी चीज़ है योगा। पर आपसे ये भी सवाल है कि अगर योगा को लेकर के गांव की महिलाओं के बारे में बात की जाए तो वैसे भी उनका कहना होता है खेत का काम करना, घर के काम करना है, बच्चे संभालना है। फिर ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि महिलाओं के लिए भी ये जो फिजियोथेरेपी है या फिर ये योगा है, कितनी ज़रूरत है उसकी? बहुत ही शानदार सवाल आपने किया कि ये पेशेंट आए हमारे पास मरीज़ आते हैं और उनको हम बताते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करना है, आपको बीमारी है, आपको ये मूवमेंट्स करना है। तो वो कहती हैं, जो बात आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है, वही कहती हैं कि डॉक्टर साहब हम काम तो दिन भर करते हैं। तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि जब आप अपने ब्रेन के साथ एक तय करती हैं कि हमको 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है और हमको ये मूवमेंट करना है, हम उनको अकॉर्डिंग, उनकी जैसी बीमारी उनको उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीटमेंट और उनको वो एक्सरसाइज बताते हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि इसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे आपको। तो कुछ लोग इसीलिए बहुत ही कम करते हैं कि हम दिन भर तो काम करते हैं। तो काम डेली के रूटीन का करना और योगा एक्सरसाइज के लिए समय निकालना, दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने आप के जीवन का एक समय निकालें, 30 से 45 मिनट तक एक डेली प्रतिदिन हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, या फिर कम से कम 10,000 स्टेप, 10,000 कदम हमको प्रतिदिन चलना चाहिए, जिसके द्वारा हम अन्य बीमारियों से लड़ना सीख जाएंगे और अन्य बीमारियों से हम बच सकते हैं। एक चीज़ ये भी है कि अगर इस तरह से योगा को बढ़ावा हम सब दे रहे हैं और मैं भी कहती हूँ और कि योगा ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए लोगों को, उससे फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि योगा क्या सबके बस की बात है कर पाना? कि आपने खुद में बताया कि वो वैचारिक होता है, उसको बहुत दिमाग से जोड़ना पड़ता है। पर आज की स्थिति में हम योगा तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग तो कहीं और रख बिल्कुल सही बात है। एक सवाल हो रहा है आपसे कि महिलाओं में घुटनों का प्रॉब्लम होता है और दर्द और भी होते हैं, लेकिन कभी महिलाएं खुल करके बोलती नहीं हैं। उनको ये लगता है कि ये आम बीमारी है और इसको क्या कहना है, ये तो होता रहेगा, ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा, बुढ़ापा आएगा तो हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे पास इस टाइम क्या हो रहा है कि शहर के लोग तो आते थे, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अर्थराइटिस है, गठिया है, तो कोई गांव की महिलाएं कभी कहती थी हमें ये था वो था, तो लोग एक्सरे के माध्यम से भी कराते हैं। लेकिन वो अगर हम छूकर देखते हैं, हम उसको पल्पेट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि गठिया है बीमारी। तो उनको ख़ास तौर से हम मतलब बहुत आसान तरीके से तो उन्हें एक्सरसाइज बताते हैं कि इसमें क्या करना है आपको, और ख़ास तौर से गाँव में जैसे बहुत सी सुविधाएँ नहीं मिल सकती, तो उनको नमक पानी की सिकाई अगर हम बराबर एक
भगोने में करीब 2 लीटर पानी गर्म कर लें और उसमें हम एक कपड़े को डिप करें, कॉटन के कपड़े को, और उसको निचोड़ लें। फिर उसको निचोड़ने के बाद उसमें पानी एक भी नहीं रहेगा और उसको हम घुटनों में जब सेकते हैं तो उसमें सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलता है। ये तो हुआ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ये रेगुलर अगर वो महिलाएं लेती रहती हैं तो उनको घुटनों के दर्द से राहत मिल जाती है। फिर अगर नहीं मिलती तो फिर उनको हम अपने पास बुलाते हैं शहर में, फिर उसका हम आगे को प्रोसीजर करते हैं। तो उनको लिए भी वॉकिंग और उन्हें बराबर मूवमेंट्स करना है, और नी जॉइंट्स के हम उनको बताते हैं फिजिकली मूवमेंट्स कि आपको ये मूव में करना है तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत कोई ख़ास नहीं, लेकिन आजकल ये समस्या आ रही है। इसका ख़ास तौर से मामला है कि हमने अपनी लाइफ को, जैसे कि मैंने पहले बताया था, काफ़ी चेंज कर दिया है। क्या खान पान से भी ये चीज़ें? बिल्कुल, खान पान से क्या है कि हम लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं। पहले क्या होता था कि हम घर का खाना अच्छा खाते थे, घर की बनी हर एक चीज़ों को खाते थे। तो ये सभी कारण बॉडी में हमारी ये जो जंक फूड है ये एक्स्ट्रा स्टोर होता है, जिसका जाहिर सी बात है हमें सामना करना पड़ता है। या तो कमर के दर्द के रूप में होगा, या घुटनों के दर्द के रूप में होगा, या कंधे के दर्द के रूप में होगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी, जिनमें एक घुटने का दर्द भी उसमें शामिल है। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मेरा लास्ट सवाल और है, उसके बाद हम थोड़ा, क्योंकि टाइम हमें कह रहा है कि अब इसको समाप्ति की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन ये है कि आजकल ये फिजियोथेरेपी को या योग को जिम की तरफ ले जाया जा रहा है, और वो बहुत फैशन सा हो गया है बच्चों में। आप देखिए, जो भी अपनी बॉडी बनाना है या कुछ भी इस तरह से अपने को मोटा पतला, ये सब जो चीज़ें हैं उनके लिए जिम जाना बहुत फैशन हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? बहुत ही अच्छा आपने मतलब इस दौर का सबसे बेहतरीन सवाल किया। सही तरीका तो ये है जो आजकल हम देख रहे हैं टीनेजर्स को जिम जाते हुए। 18 से 25 साल तक अगर वो जिम नहीं करेंगे तब भी वो फिट दिखाई देंगे। बहुत, मैं आपको बड़ी बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर। 18 से 25 साल तक वो बॉडी बच्चे की डेवलपमेंट करती है। उस बच्चे की जो क्षमता होती है वो कुदरती तौर से बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, फिजियोथेरेपी एक अलग सब्जेक्ट हो गया, योगा एक अलग सब्जेक्ट हो गया। फिजियोथेरेपी हम उस बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं, योगा हम अपने मन को सुकून के लिए करते हैं ताकि हमारा तन मन बिल्कुल स्वस्थ रहे। जिम लोग बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए जाते हैं, अपने आप को बूस्टअप करने के लिए जाते हैं। नो डाउट जिम में जाइए तो थोड़ा बहुत ट्रेडमिल चला लीजिए। अपने क्षमता के अनुसार कोई भी जिम में ऐसी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिससे आपके शरीर को हानि हो। मैं तो टीनेजर्स को मना करता हूं जिम के लिए। उनको मैंने एक्सरसाइज की सलाह दी है कि आप मॉर्निंग वॉक जाइए, आप देसी मूवमेंट्स करिए, देसी एक्सरसाइज करिए, जिसका कभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवालों के जवाब आपने हमें दिए हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।